परसेंटेज पढ़ते समय हम लोगों ने कैसे कुछ समस्याएं की थी, कुछ सॉल्यूशंस किए थे क्वेश्चंस के। उसमें मेन बात ये दिखाई पड़ी कि जिसका परसेंट निकालना है उसको अगर कहा जाए कि इतने पैसे में कहा जाए रुपए को, तो पहले रुपए को पैसे में बनाइए या पैसे को रुपए में बनाइए, दोनों के यूनिट सेम करिए, फिर परसेंटेज निकालिए। जैसे इन्होंने कहा कि 5.6 मीटर, ये मीटर इज व्हाट परसेंट, उन्होंने कहा व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंटेज, क्वेश्चन है व्हाट परसेंट इज। उसे कह रहे हैं कि दिस इज 5.6 मीटर इज, यहां हमें करना परसेंट ऑफ 506 सेंटीमीटर। व्हाट परसेंट मतलब दिस इज इतने परसेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो बेटर ये है कि हम सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर बना लें या सेंटीमीटर को मीटर बना लें। अच्छा ये रहेगा कि बड़े को छोटा बनाइए आप। तो ये आया 5.6 मीटर को जब बनाया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ फिर 560 तो हाई सेंटीमीटर। तो ये आया 5.6 था, 560 सेंटीमीटर और यहाँ 560 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या किया कि इसका बनाना था, तो इस 560 अपान 560 इंटू 100, पहले फ्रैक्शन बनाया, इंटू 100 किया, ये दोनों तो कट गए, तो यह 100%, दिस इज 100%, 100%। अब आप कहते हैं इट इज 100% ऑफ दिस वन, इट मीन्स 5.6 मीटर is 100% of 5.6 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मेरा मतलब कि ये अगर मीटर है सेंटीमीटर है तो दोनों को सेंटीमीटर बनाइए या दोनों को मीटर बनाइए। चलिए दूसरे विधि से देख लीजिए, हम कह रहे हैं इसको दूसरा विधि से निकालिए। अब इसको हमने 5.6 सेंटीमीटर जो था उसको कह दिया 5.6 सेंटीमीटर को हमने ये मीटर रहने दिया, इज ये जगह हमने छोड़ी 560 को 100 से जब डिवाइड किया तो ये मीटर हो गया। क्यों 100 से डिवाइड किया आपने? क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब आप देखिए ये भी क्या बना, ये भी तो वही बना, 5.6 मीटर इज कितने परसेंट ऑफ 5 डेसिमल यहाँ था, वो जब डिवाइड किया तो 2 प्लेस यहाँ आया, 5.60 आप कह सकते हो मीटर। फिर जब हमने परसेंटेज निकाला तो कहा 5.6 या 5.6 अपान 5.60, इस जीरो के कोई मतलब नहीं है, हम चाहें तो यहाँ फिर से अपना जीरो लगा लें, जितने जीरो चाहे लगा लें, इंटू 100।
ये भी वही चीज आएगी, इक्वल टू 100%। यहाँ भी 100%। हाँ, उत्तर हमारा आया 5.6 मीटर इज 100% ऑफ, वही पहले लाइन लिख दिया हमने 5, ये हाँ हमने यहाँ से शुरू किया था ये। अच्छा हाँ, ये ऊपर से लाइन तो ये होगी, ये तो ऊपर नहीं होगी, जैसे ये थी यही लाइन यहाँ रही होगी, यही लाइन यहाँ रही होगी। आप 560 सेंटीमीटर, ये क्लियर है। बस अब आप इतना जानिए कि दोनों को एक ही यूनिट करना है। अब मैं मैथमेटिकली भी कहूँ, दूसरे ढंग से भी कह दूं, आपने यहाँ कहा 560 सेंटीमीटर अपान 560 सेंटीमीटर कहा आपने, तो सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर से कट गया और ये भी कट के 1 हो गया, इंटू 100 कहा आपने, तो इज इक्वल टू 100%। अगर यहाँ मीटर होता तो सेंटीमीटर से नहीं कटता, ऊपर सेंटीमीटर होता नीचे मीटर होता तो नहीं कटता। तो मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो कैसे है। अब चलिए इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं, इतना हम लोग कर चुके थे। एक दिन हम लोगों ने किया था, 2-3 दिन का गैप हमने दिया है। कुछ हमारी समस्याएं थी, समस्याएं यही थी कि हमारे कमरे का एसी जो है वो जल गया था। गर्मी बहुत है, मैं इस समय दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल्ली माने नोएडा से बोल रहा हूँ, यहाँ गर्मियाँ बहुत हैं। एक क्वेश्चन दिया इन्होंने, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, नंबर नहीं लिख रहा हूँ। ये सीबीएसई बोर्ड की क्लास 5th की बुक है, इन एन एग्जामिनेशन। अब क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं कि आप इसको समझें। इन एन एग्जामिनेशन, आपके पास सीबीएसई की किताब है या आप सीबीएसई के बुक पढ़ रहे हो और पर्टिकुलर राइटर की देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन आप स्वयं देख सकते हो, नहीं तो मैं तो लिख ही रहा हूँ। इन एन एग्जामिनेशन सुरेश स्कोर्ड। ये सुरेश यस क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। सुरेश स्कोर्ड 89% marks out of 70 marks out of 750 marks, 750 marks. How many marks did he get? How many marks? How many marks did he get? Did he get? तो क्या कहा आपने? इसका मतलब कि he got 89% of 750. That is equal to 89. दिस इज 89। अब फ्रैक्शन हमने बनाया, 89 अपान 100 कर दिया। परसेंट का मतलब अपान 100 है। आपको इंटू लिखा 750। इजिली हमने एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से काट दिया।
ये काटते क्यों हैं, हमने कई बार बताया कि इसका मतलब 10 से डिवाइड करते हैं। अब हमने 25, देखिए इधर को इससे भी काट सकते हैं, इसको इधर से भी काट सकते हैं, इसको इससे भी काट सकते हैं, इसको इससे भी काट सकते हैं। अब अपान 1 है समझिए, हम अपान 1 नहीं लिखते। 5 से हमने किया 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 2 25 5 15 का टेबल आपको याद रहेगा, 15 5 जा 75। तो ही गॉट व्हाट मार्क्स, 89 इंटू 15 अपॉन 2। इसको आपने मल्टीप्लाई करके बना लीजिए, 89 इंटू 15, 5 9 जा 45, 4 5 8 जा 40, 40 प्लस 4 44, 1 से किया 9 और 8। यहाँ आप जीरो लगा सकते हो क्योंकि ये टेंस है, या नहीं लगाएं तो भी आपका काम चलेगा। देखिए यही 5 आएगा, चाहे लगा रहा हूं चाहे नहीं लगा रहा हूं, हमारे अनुसार आप लगा लिया। 4 प्लस 9 13, 1, ये जगह एक छोड़नी चाहिए हमें प्लस वाले में। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 8 13, दिस इज इक्वल टू 1 3 3 5 अपॉन 2। इतने मार्क्स किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अगर आप देखिए जगह बचाने के बाद 2 आप यहीं से डिवाइड कर दिए, 2 ना होता कोई और नंबर होता तो आप भी वहीं से कर देते। 2 6 जा 12, क्योंकि 2 जीरो जा जीरो होगा तब 1 आएगा, इसलिए फर्स्ट टाइम हम 2 डिजिट ले लिए। ये हमने माइनस किया, 1 आया, फिर 13, सी 6 जा 12, ये 1 और ये 5, 2 7 जा 14, 1। अब इसके बाद देखिए जीरो रहा होगा, नहीं है तो आप 1/2 लिखेंगे, या आप अगर जीरो है तो जीरो लाएंगे तो पहले डेसिमल यहाँ लगाएंगे, फिर जीरो ले आएंगे, 5 10, ये जीरो हो गया। ही गॉट 667.5 मार्क्स। ये आंसर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑन ए रेनी डे, क्वेश्चन है ऑन ए रेनी डे, ऑन ए रेनी डे, यहाँ को भी समय रेनी डे हो रहा है। ऑन ए रेनी डे 35% ऑफ क्लास, 35% ऑफ ए क्लास, of a class of 40 students are present. Are present. Find the number of absentees. Find the number of absentees
कितने अनुपस्थित रहे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आप कहा कि वो कितने प्रेजेंट रहे, तो नंबर ऑफ प्रेजेंट कह दो आप, नंबर ऑफ प्रेजेंस, मतलब कितने प्रेजेंस प्रेजेंस हैं, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट इज इक्वल टू 35% ऑफ 40, यही तो इन्होंने कहा है। हाफ ए क्लास हमने हटाया केवल के, ये आया 35/100, परसेंट को हमने फ्रैक्शन बनाया इंटू 40, ये फट से हमने जीरो काटा, 5 से काटा, 5 2 जा, 5 7 जा, 2 से ये काट दिया, 2 2 जा, तो कितने आया 14 स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ एब्सेंटीज क्या होगा, नंबर ऑफ क्या पूछे, नंबर ऑफ एब्सेंटीज, कुल 40 थे, 40 थे, उसमें से 14 प्रेजेंट हैं, तो नंबर ऑफ एब्सेंटीज क्या आया 6, 40 माइनस 14, ये इसको गया, ये 3 हुआ, छोटा लिखते हो, ये 10 हुआ, 10 माइनस 4 इज 6, और 3 माइनस 1 इज 2, 26। अब आप दोनों को जोड़िए, देखिए क्या है, नंबर ऑफ प्रेजेंट और नंबर ऑफ एब्सेंट को जोड़िएगा 40 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक विधि और भी लागू कर सकते हो आप, तो परसेंटेज ऑफ एब्सेंटीज कुल 100% होता है, 100 में से 35 प्रेजेंट है, तो कितना परसेंट हुआ, इट इज 65 इसका मतलब एब्सेंट है, तो एब्सेंटीज निकला कैसे है, एब्सेंटीज इज इक्वल टू 65% ऑफ 40, फिर हमने वही फार्मूला किया, 65/100 इंटू 40, ये कटा इससे, फिर 5 से काटा, ये 13, 5 2 जा, 2 2 जा, ये हमने किया 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 26। देखिए दोनों का आंसर बराबर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है आप शुरुआत कर रहे हो परसेंटेज की, तो आप ये विधि के अडॉप्ट करो दोनों। एक क्वेश्चन इसी में और जोड़ दीजिए, कोई इसी क्वेश्चन को कहे कि हम बस इतने पोर्शन को हटा दे रहे हैं, बस इतने को हटा देने, आगे हम नंबर काम यूज करेंगे, इसको हम हटा दिए ये, और इतने रहने दिया 40। अब उन्होंने कहा कि 60% ऑफ स्टूडेंट, 60% ऑफ a class of 40 students are present, how many are absent, तो हम कहेंगे 60 नंबर ऑफ 60% ऑफ 40। देखिए हमने ये क्यों क्वेश्चन बनाया, ये परसेंट इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जब 100 बच्चे हैं तो 100 मतलब सॉरी
जब 40 बच्चे हैं तो 42 कैसे हो जाएंगे, 41 कैसे प्रेजेंट हो जाएंगे, इसका दूसरे क्लास वाले भाग आएंगे। तो आप ये भी कर सकते हो कि दूसरे क्लास के आके इसमें बैठ गए, हमारी काउंटिंग गलत हो गई। तो ये जब हमने किया तो ये देखिए क्या आया, 60 अपॉन 100 इंटू 40। अब यहाँ दोनों आराम हो गया, ये भी कट गया इससे के, तो ये 24 प्रेजेंट हो गए, 24 प्रेजेंट हो गए। एब्सेंटीज कितने आए, एब्सेंटीज 40 माइनस 24, इसका मतलब 6 एब्सेंटीज है। यही काम आप वहां करोगे, 100 माइनस 60 कर दोगे, ये आ जाएगा 40%। 40%, तो अब 40% ये पूरा मिटाइए, क्योंकि ये नहीं तो कट कट के दिखाई नहीं पड़ेगा। आप 60% प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब 40% एबसेंट है, 100 में 60 घटाए, तो एबसेंटीज कितने हुए, ये एबसेंटीज हुए 40 अपॉन 100, ये परसेंट को मैंने फ्रैक्शन बनाया, इंटू 40। ये कटा, इससे कटा, ये क्या आया, 4 इंटू 4 दैट इज 16। अब आप देखिए 16 आना चाहिए, ये देखो ये गलती हुई थी। 40 माइनस 24 जब आप माइनस करिएगा 16 आएगा, करके देख लीजिएगा, ये और दोनों आंसर बराबर आएगा। तो ये मतलब इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, मैं क्वेश्चन इसलिए बताया, ये इसको मत कंफ्यूज होइएगा, इतना परसेंट ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ऐसे मत कंफ्यूज करिए, ये ज़्यादा भी हो सकता है। हम कहें 100% आर प्रेजेंट, और हाउ मेनी एब्सेंटीज आर, कहोगे 0, 100 माइनस 100 इज 0, 0 का निकाला, 100% एबसेंट है तो 40 का मतलब 40 प्रेजेंट है, तो 40 का जब प्रेजेंट है तो एबसेंट कितने हैं, 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। प्रेफुल अर्न्स नाम है इसका, क्वेश्चन है प्रेफुल, नाम बड़े गजब गजब से लिखे हैं, अर्न्स रुपीज 24,000, रुपीज 24,000 पर मंथ। He saves 28% of his salary. He saves, मैंने बचा लेता है 28% of his salary सैलरी, SALERY होगा, लेकिन आप स्पेलिंग को बहुत ध्यान मत दीजिएगा, ऑफ हिज सैलरी। हाउ मच डज ही स्पेंड, हाउ मच डज ही स्पेंड्स, स्पेंड्स यानी वो कितना खर्च करता है, एक महीने में 24,000 वो पाता है, 28% वो बचा देता है, तो कह दो सेविंग अमाउंट, पहले हम इसी कैलकुलेट कर दें, सेविंग अमाउंट, AMM होता है, नहीं यही होता है सेविंग अमाउंट,
सेविंग अमाउंट इज इक्वल टू 24%. 24% of 28% ऑफ 24,000. ये रुपीज कर दोगे आप, यहाँ कर दो, या रुपीज पहले लिख दोगे, जो चाहो करो. हम देखिए पहले लिख दे रहे हैं रुपीज, लेकिन थोड़ी जगह छोड़ करिएगा जिससे कंफ्यूज ना हो. इसको कहोगे 28/100 इंटू 24,000. अब यहाँ तो बहुत आसान हो गया. ये 2 जीरो इसके हमने काट दिए, इसके भी दोनों जीरो काट दिए, ये 1 हो गया. अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. रुपीज 28 इंटू 240, इतनी उसकी सेविंग है. आप 240 इंटू 28 कर दीजिए. ये कर दिया आपने. 8 जीरो 0, 8 4 जा 32, 3, 8 2 जा 16 और 3 9 19. 2 से किया आपने, एक तो 10 था, जीरो पहले लगा दिया. 2 जीरो जा 0, एक जीरो और आया क्योंकि 2 जीरो जा 0. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. अब इसको आपको प्लस करना है. 0 2 7 1 आया यहाँ 6. दिस इज इक्वल टू रुपीज 6720. ये 6,720 रुपये वो बचा लेता है. तो सेविंग अमाउंट तो ये हो गया. तो स्पेंड्स, ही स्पेंड्स स्पेंड या स्पेंडिंग अमाउंट कर लीजिए. स्पेंड्स, अब अगर अच्छा तो लगेगा स्पेंडिंग अमाउंट को. स्पेंडिंग अमाउंट को AMT आप लोग लिखने की आदत डालिए. इज इक्वल टू कितना हुआ 24,000 तो टोटल उसकी सेविंग थी, माइनस 6, सॉरी सैलरी थी, 6720 उसकी बचत थी. और ये सब दोनों रुपए में था. चाहे आप यहाँ रुपया लिखिए चाहे वहां लिखिए, और मत लिखिए, अभी कोई जरूरत नहीं है, बाद में आप लिख लेंगे. तो आपने इसको माइनस किया. देखिए 24,000. अब लिखा 6,720. इसको माइनस करना था. अब इसमें 0 माइनस 0 तो हो गया, 0 माइनस 2 नहीं हुआ. ये इसके पास गया, इसके पास भी नहीं था, ये इसके पास गया, ये 3 बन गया, और ये 10 बन गया. 10 से ये 1 इसको दे दिया, ये 9 बन गया, और ये फिर जाके 10 बन गया. 10 माइनस 2 इज 8, 9 माइनस 7 इज 2, 3 माइनस 6 फिर नहीं हुआ, तो ये इसके लिए आके दिया, ये 1 हुआ, और ये 13 हो गया. 13 माइनस 6 इज 7. 1 यहाँ 0 है ही, इसके पास कुछ है नहीं, यहाँ खाली था, तो ये 1. तो इसका सेविंग अमाउंट, स्पेंडिंग अमाउंट हुआ 17,280 रुपीज. अब इसमें अगर तो आप जोड़ दें सेविंग अमाउंट को, तो देखिए 24,000 होगा कि नहीं होगा. 6, अब चेक भी कर लो, 6720 ये हम प्लस कर दें अगर, देखिए हम चेकिंग कर रहे हैं अपने क्वेश्चन. 0, 8 प्लस 2 10, 1 1 प्लस 2 3 प्लस 7
10 1 1 7 plus 8 8 plus 4 14 1 1 plus 1 2। देखिए ये आ गया। हमने क्वेश्चन भी चेक कर लिए। अगर टीचर कहें कि आपने गलत लिखा है तो हम एक बार उस नंबर को फिर से पढ़ेंगे, कहेंगे नहीं सर हमने सही किया है। क्योंकि अब देखिए सर, ये स्पेंडिंग अमाउंट एंड सेविंग अमाउंट दोनों बराबर को जोड़ने पर उसकी सैलरी आ गई, तो वो और क्या कर रहा होगा? स्पेंडिंग तो कर रहा होगा, चाहे बिस्कुट खाए, चाहे चाय पिए, चाहे खाना खाए, वो स्पेंडिंग है। वो आप पूछ नहीं रहे हो हमसे कि कितने का खाना खाया, तो टोटल ये स्पेंड ये किया 17,000, 17,280, एंड उसकी बचत हो गई 6,720। अब अगर वो पूछे कि इसमें से 5,000 रुपए वो एक बैंक में जमा कर देता है तो उसके पास क्या होगा? तो जो सेविंग अमाउंट में से 5,000 और घटा दोगे तो उसके पास 720 रुपये बचेगा बस, और बैंक में बचेगा 6,000। इसलिए चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन हम कर डालेंगे फिर आप लोग क्या करेंगे? चलिए बस एक करूंगा, अब ज्यादा नहीं करूंगा। अब कुछ आप करिए, अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, एक गांव की जनसंख्या इज 2400। वो छोटा सा गांव है, इसके अंदर 2400। इफ 12% वेयर चिल्ड्रेन, वेयर चिल्ड्रेन्स where children find the number of, थोड़ा और जोड़ देना इसमें, children and adult। आप आपने कह दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस is equal to 12% of 2400। क्या कहा आपने? ये तो यहाँ आया, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसे मत सोचिए कि यही क्यों नीचे लिखना जरूरी है। चलिए हम ऐसे बना देते हैं, 12/100 इंटू 2400। आप 24/1 भी लिख सकते हो, ना लिखो तो बेटर है। अब आप फिफ्थ में पहुंच गए, मत लिखा करिए, ये दोनों जीरो कट गया, और ये 12 इंटू 24 हो गया। आगे आप और आदत डालिएगा, इसको वहीं से सीधे मल्टीप्लाई करिए। 12 अगर टेबल आता तो कर लीजिए, देखिए 12 का आया, आप इसको 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 4 आया, 12 2 जा 24 प्लस 4 28 आ गया। इतने चिल्ड्रन हैं, और नंबर ऑफ एडल्ट क्या आएगा? नंबर ऑफ एडल्ट इज इक्वल टू, पूरी जनसंख्या थी 24,000
24 100 ही थी, माइनस चिल्ड्रन घटा दिया मैंने 288, अब घटा के देखिएगा ये 10 बनेगा, ये 9 बनेगा। 10 आप अलग से घटा के भी देखिए, हम तो ऐसे ही घटा लिए क्योंकि मुझे यहीं से मालूम है 100 से ये जब गए 88 जाएगा 12 बचेगा, ये 3 होगा, 3 माइनस 2 इज 1, ये 2 आप इसमें जोड़ लीजिए, देखिए 2 1 1 1 2, ऐसे हम दीजिए 2 8 8 जोड़ दीजिए, 8 प्लस 2 10 1 1 1 2 2 प्लस 8 10 1 1 1 2 और 2 4, एक ही 2 आएगा भाई, ये 2 जीरो ने जबरदस्ती लगाया, ये तो है, ये 1 2 आया, 1 1 2 2 2 4 और 2, ये आगे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं तो ये 0 है, ये आ गया पूरा। आप कोई क्वेश्चन जैसे हमने बताया तो उस तरह करें कि कितना परसेंट है, एडल्ट कितने परसेंट है, आप ये तो एक विधि हो गई। दूसरी विधि एडल्ट्स एडल्ट्स परसेंट इज इक्वल टू, देखिए 100 से सब चीज बनेगा, 100 माइनस 12 इज इक्वल टू 88% वहाँ एडल्ट है, तो नंबर ऑफ एडल्ट इज इक्वल टू 88 अपॉन 88%, 88% भी लिख दीजिए, नहीं तो हम सीधे वही लिखते 88% ऑफ 2400। आप जैसे वहां किए थे ऐसे यहाँ कर लीजिए, 88 अपॉन 100 इंटू 2400, ये दोनों हटा है, ये दोनों हटा है, ये आ गया 88 इंटू 24, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये नंबर आएगा, कर लीजिए 88 इंटू 24, 4 8 जा जगह हमने छोड़ा, देखिए 4 8 जा 32, 3 4 8 जा 32 और 3 5 35, ये अब खत्म, इसको हमने यूज कर लिया। 2 8 जा 16, ये जीरो इसलिए लगा 10 से, 2 8 जा 16, 1 इसके ऊपर लिखा, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 1 1 यहाँ आया, फिर 1 और ये यहाँ आया और 2 1 1 2, ये नंबर आया, देखिए एडल्ट का नंबर। हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं और उस विधि से भी निकाल सकते हैं, बेटर है आप ये विधि अडॉप्ट करिए, शेष क्वेश्चन जो बचे हों आप अपने आप करिए। कहीं कहीं पूछेंगे ओनली द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो बस इतने तक करना, मुझे घटाना है ही नहीं मुझे। चलिए अब आज इतना ही, आप अपने आप करिए, ये परसेंटेज आपके आई थिंक 5th क्लास तक का परसेंट हो गया, आगे चलेंगे कुछ और उसमें करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने सोचा था कि आज आप लोगों को बताऊं, लेकिन छोड़िए आज वो नहीं, कल शांति से आप लोगों को समझाऊंगा कि फार्मूले से फार्मूला कैसे बनेगा। एक फार्मूला अगर याद है तो उसी तरह दिखाई पड़ने वाला दूसरा फार्मूला कैसे बनाए।
इसको हम कह देते हैं, इसका हेडिंग कहीं लिखा नहीं इसमें, आइडेंटिटीज, क्योंकि आपने ही यूज किया है, आइडेंटिटीज फ्रॉम आइडेंटिटीज, फ्रॉम आइडेंटिटीज। फार्मूले से फार्मूले कैसे बनाए हैं, ये हमें देखना है। ये हम कल आप लोगों को शांति से समझाएंगे। लेकिन एक फार्मूला याद है, जैसे यक्स, उदाहरण दे रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ अभी, यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर हमें याद है कि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अरे फिफ्थ में, हम फिफ्थ वालों में नहीं है ये, सॉरी, ये नाइन्थ वालों के लिए है। हम किताब उठाए फिफ्थ की और पढ़ाने लगे नाइन्थ, तो भैया अभी आप नाइन्थ मत पढ़िए, बहुत देर हो जाए, बहुत पहले हो जाएगा। पढ़ाऊंगा मैं आपको, आप हमारे साथ जल्दी जल्दी पढ़िए, 2 महीने में एक क्लास खत्म करिए। किया है हमने, मैंने किया है ये और कराया है, इसलिए कह रहा हूँ। मैथ का ज्यादा 2 महीना लगेगा पूरी किताब खत्म करने, फिर मस्ती मारिए, अगले सब्जेक्ट में लगिए, लेकिन उस तरह मस्ती नहीं मारनी है। पढ़ना है जब तक कि आपको बहुत बड़ा अधिकारी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर आपको बनना है, क्योंकि मिठाई मुझे चाहिए, वो आप कभी हटा नहीं पाओगे, मिठाई मुझे देनी होगी, इसलिए आप मेहनत करो। अभी हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, चाहोगे तो मैं दे दूंगा, अपने आप दे दूंगा, लेकिन आप पढ़िए। अगर किसी के पास किताबें ना हो तो वो मुझसे मांग सकते हैं, मैं कहीं से लाऊंगा ढूंढ कर, लेखक और किताब कच्चा मतलब सब लिखना पड़ेगा, मैं वो भी ढूंढ के लाऊंगा, दूंगा, किसी तरह से भेजूंगा, लेकिन यहाँ से भेजने का खर्च ही ज़्यादा आ जाएगा, किताब से ज़्यादा तो भेजने का खर्च आएगा। इसलिए आपने माता पिता से, किसी से पुरानी किताब मांगिए, नई किताब पर क्या भरोसा, पुरानी मांगिए, करिए, किसी के वैसे पढ़े होंगे उसकी एक्सरसाइज उठाइए, कर डालिए, सब परसेंट की एक्सरसाइज उठाइए, परसेंट करिए, ऐसे फिर आगे बढ़ोगे आप। ऐसे ही कदम भी तेज हो, स्पीड भी तेज हो, लेकिन थकने के बाद छोड़ दीजिए, बैठ जाइएगा,